नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दी कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी। अब तमिलनाडु के किसान प्राप्त कर सकेंगे कृषि ड्रोन पर ऋण। ड्रोन की खरीद पर किसान पा सकते हैं ऋण के साथ प्रशिक्षण। वैश्विक कृषि उपकरण बाजार का 213.7 अरब डॉलर तक पहुंचने का पूर्वानुमान। ड्रीम्स एग्रो इंटरनेशनल ने कृषि एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए स्वयं सहायता समूहों को किया मजबूत। हरियाणा सरकार किसानों के लिए सिंचाई प्रौद्योगिकी पर करेगी 85% अनुदान की पेशकश। मेरा ट्रैक्टर ने प्री सीरीज ए फंडिंग में जुटाए 5 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों ने कृषि ड्रोन के लाभों पर की चर्चा। पॉलीमेटिक ने किया नेक्स्ट जनरेशन हॉर्टिकल्चर एलईडी ग्रो लाइट रवाई की पेशकश। लगातार दूसरे वर्ष 2022 में हुआ 1 मिलियन से अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है। इसके लिए राज्य में कृषि सिंचाई अनुदान योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों से ड्रिप सिंचाई सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर या पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आधार संबंधित सेवाएं बाधित होने के कारण विभिन्न योजना अंतर्गत सिंचाई उपकरणों हेतु शेष लक्ष्यों के विरुद्ध ऑनलाइन लॉटरी आगामी सूचना तक स्थगित की गई थी। आधार संबंधित सेवाएं पूर्ववत होने के बाद ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया 17 जनवरी को संपादित की गई है। जिन किसानों ने कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर या पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए आवेदन किया था, उनका लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है और चयनित किसानों की सूची किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तमिलनाडु के किसान अब कृषि क्षेत्र में उर्वरक छिड़काव करने में सक्षम ड्रोन खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हाल ही में अन्ना विश्वविद्यालय समर्थित ड्रोन निर्माण स्टार्टअप ढाक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने किसानों को ड्रोन ऋण प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ढाक्षा स्टार्टअप ने कृषि ड्रोन DHAGHI या एग्रीगेटर ड्रोन विकसित किए हैं, जो एकमात्र प्रमाणित पेट्रोल इंजन आधारित हाइब्रिड ड्रोन है जिसमें बार बार बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से प्रत्येक एग्री ड्रोन की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए कर्ज मुहैया कराएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ड्रोन इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दे रही है ताकि आधुनिक कृषि में ड्रोन द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। सरकार ने किसान पुष्कर योजना के तहत यूनियन बैंक के करीब 150 ड्रोन आवेदनों के लिए कर्ज मंजूर किया है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक देश के किसानों को 5000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कृषि ड्रोन की खरीद के लिए सरकार की ओर से किसानों को ऋण सुविधा का प्रावधान समेत कई तैयारियां भी की हैं। इसके अलावा सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो किसान अब तक तकनीक से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ा जाए, जिसके लिए उन्हें सरकार से अनुदान और अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। 2021 में कृषि उपकरणों के लिए विश्व बाजार का आकार 156.32 बिलियन डॉलर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाजार का अनुमान है कि 2027 तक यह 213.71 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसे 2021 से 2027 तक 5.35% CAGR की बढ़त से देखा जा रहा है। फिलहाल बाजार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक किसानों की कृषि उपकरणों के उपयोग में बढ़ती जागरूकता है। इसके अलावा कुछ देशों में सरकार ऋण माफी कार्यक्रमों की पेशकश करके किसानों को कृषि उपकरणों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही बाजार के विस्तार को चलाने वाला एक और प्रमुख कारक है तकनीक, जिसके रूप में उन्नत कृषि रोबोटिक्स को खेती में शामिल करना है, जैसे कि ड्रोन और स्वायत्त ट्रैक्टर्स। फरवरी 2021 में अपनी स्थापना के बाद से ड्रीम्स एग्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कोरापुट के एक प्रसिद्ध कृषि उपकरण निर्माता ने अपने कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया और इस वर्ष तक 3 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद भी की है। ड्रीम्स एग्रो मेक इन इंडिया और मेक इन ओडिशा पहल के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कंपनी की मौजूदा परियोजनाओं में से एक इसके पहले मिनी ट्रैक्टर का विकास है, जिसे कलिंगा ट्रैक्टर ब्रांड के तहत बेचा जाएगा।
इसके अलावा कंपनी की R&D टीम वर्तमान में शक्तिशाली हाइब्रिड ट्रैक्टर पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही बाजार में उतारने की योजना है। साथ ही कंपनी ओडिशा के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर ट्रैक्टर सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है, जहां बिक्री और सेवा केंद्र स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किए जाएंगे। भारत में कृषि के उपयोग में ताज़े पानी का लगभग 90% से अधिक उपयोग होता है, जिसके चलते पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और हरियाणा सहित देश के कई प्रमुख कृषि राज्यों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। सिंचाई निवेश स्पष्ट रूप से इस समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके लिए किसानों को पानी बचाने और कम पानी से अधिक उत्पादन करने की तकनीकों को लगातार सिखाया जा रहा है। इसी के चलते हरियाणा सरकार खेत में बोरवेल लगाकर भूजल को बहाल करने के लिए एक और विशेष योजना बना रही है। बोरवेल लगाने के बाद किसानों को 3 साल तक उसकी देखरेख करनी होगी और इसके लिए सरकार ने अपनी योजना में कई प्रावधान भी किए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान में कहा कि केंद्र की योजना के तहत हमारी सरकार राज्य स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए 85% तक की सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है। उनका दावा है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से फसल की उत्पादकता 20 से 30% तक बढ़ सकती है। साथ ही 60 से 70% तक पानी को भी बचाया जा सकता है। पुणे में स्थित मेरा ट्रैक्टर स्टार्टअप में निवेशकों से कुल 5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मेरा ट्रैक्टर कृषि मशीनीकरण उत्पादों के लिए एक डिजिटल मार्केटप्लेस है। अपने नवीनतम प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड के साथ स्टार्टअप ने अब तक 7.25 करोड़ रुपए जुटाए हैं। विभोर सहारे ANS कॉमर्स के CEO और सह संस्थापक तथा गाड़ी.com के पूर्व CEO और सह संस्थापक रियल टाइम एंजल फंड और डिजिटल फ्यूचरिस्टिक एंजल्स नेटवर्क ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। नई जुटाई गई धनराशि का उपयोग डीलरशिप नेटवर्क की दृश्यता बढ़ाने और आपूर्ति चैनलों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाएगा। मेरा ट्रैक्टर कृषि मशीनीकरण में शामिल सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान बनने के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में किसानों ने कृषि ड्रोन के लाभों पर चर्चा की। विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम ने ड्रोन तकनीक के उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए उतावत, भाखेड़ा, खामला, तोरनोत, बछदावाड़ा, नागदा, मानसा, बदनावर सहित नालचा के किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और अन्य उर्वरकों के छिड़काव का प्रदर्शन किया। धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा के निर्देशन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारत सरकार एवं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र धार की महत्वाकांक्षी परियोजना कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग के तहत यह गतिविधि संपन्न हुई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में गांव के किसान कृषि की उन्नत तकनीक को देखने व जानने पहुंचे। प्रमुख वैज्ञानिक एवं KVK के प्रमुख डॉक्टर KP असाती ने कहा कि भारत सरकार ने परियोजना ICAR नई दिल्ली के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों के गांवों में ड्रोन के माध्यम से उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक के छिड़काव की उन्नत तकनीक का प्रदर्शन किया है। ऑप्टो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाले भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स ने नए हॉर्टिकल्चर LED उत्पाद पेश किए, जिनमें रवाय फुल स्पेक्ट्रम पैकेज और मॉड्यूल के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक LED भी शामिल है। पेशेवर बागवानी अनुप्रयोगों के लिए उन्नत ग्रीन हाउस और वर्टिकल फार्मिंग लाइटिंग प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए ये उत्पाद तेज और स्वस्थ पौधों के विकास, खेती के बेहतर वातावरण और कम प्रकाश व्यवस्था लागत के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रकाश में कई रंगों की वेवलेंथ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रकाश मिश्रण होता है जो प्रकाश संश्लेषण को तेज करके पौधों की प्रतिरक्षा को मजबूत और पोषण मूल्यों में वृद्धि करके स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। पॉलीमेटिक के रिवाय लाइन में बागवानी प्रकाश निर्माताओं की विविध डिजाइन जरूरतों को पूरा करने के लिए वेवलेंथ संयोजनों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई है। लगातार दूसरे वर्ष 2022 में प्रत्येक वर्ष उत्पादित ट्रैक्टरों की संख्या 1 मिलियन से अधिक पहुंच गई है, लेकिन यह पिछले वर्ष की तुलना में 6% कम है। मजबूत आधार प्रभाव के बावजूद भी घरेलू बिक्री में थोड़ी वृद्धि देखी गई। इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए 2022 में घरेलू ट्रैक्टर उत्पादन कुल 1,04,976 यूनिट रहा, जो 2021 में 1,65,280 यूनिट था।
जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक कुल है। ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कुल घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री 9,03,724 इकाइयों से बढ़कर 2022 में 9,12,061 इकाई हो गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड फार्म इक्विपमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने कहा कि कृषि क्षेत्र का रवैया सकारात्मक बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की मजबूत मांग है। इसके साथ ही सोनालिका ट्रैक्टर्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक रमन मित्तल ने कहा कि किसान धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि कृषि मशीनीकरण, बेहतर उत्पादन और मजबूत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार आय का रास्ता है। भले ही दिसंबर 2022 में उत्पादन की दूसरी सबसे कम मात्रा थी, लेकिन उत्पादन और घरेलू बिक्री दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में कमी देखी गई। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।